प्रिय मित्रों, जय यीशु। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप व्यस्त हैं। प्रियो, प्रभु का वचन मरकुस की किताब उसका 9 अध्याय और उसके 5 पद में आइए हम आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को प्रभु की महिमा के लिए समर्पित करते हैं। इन वचनों को आपके लिए आशीष का कारण बनते हुए मैं देखना चाहता हूं और आप भी दूसरों के लिए इसको आशीष का कारण बना सकते हैं जब आप इसको शेयर करते हैं, लाइक करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो सचमुच में प्रभु आपके साथ है। आइए हम प्रभु के वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रियो, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, अगर हम 4 पद को फिर से ले लें, वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया जब वो एकांत में यीशु के साथ समय बिता रहे थे। वो पहाड़ पर थे और वे यीशु से बातें कर रहे थे, यीशु उनसे बातें कर रहे थे। कोई रणनीति तैयार कर रहे थे, वो कोई प्लान तैयार कर रहे थे और ये लोग उनकी सुन रहे थे, पर इनके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। जब ये बातें सब हो चुकी तो 5वें पद में हम जब आते हैं, 5वां पद इस प्रकार से बताता है कि इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे रब्बी, प्रभु यीशु से कहा, हे रब्बी, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। आज तक पतरस बहुत सी बातें करता आया है और आज उसने मूसा को देखा है, एलिया को देखा, साथ में यीशु मसीह तो उनके था ही, और उसने कहा कि हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, कि यहाँ पर एलिया भी है और मूसा भी है और यहाँ रहना अच्छा है। क्या ही भली और मनोहर बात होगी कि भाई लोग आपस में मिले रहें और जब हम स्वर्ग में होंगे तो हम यीशु के साथ होंगे, मूसा के साथ होंगे, अब्राहम के साथ होंगे और तमाम उन संतों के साथ होंगे जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर प्रभु के लिए अपने कार्य को किया या प्रभु के लिए अपनी जान को दे दिया और यीशु ने उनके लिए अपनी जान दी है। इसलिए क्योंकि वो अपने प्रभु के लिए समर्पित रहे और कभी भी उन्होंने यीशु का इनकार नहीं किया, तो उनको भी हम देखेंगे। पर यहाँ पतरस को लगा कि आज कमाल हो गया है कि एलिया भी है और मूसा है और यहाँ हमारा रहना अच्छा है। कई बार हम दूसरों को देखते हुए अपनी जिंदगी में इस प्रकार से सोचने लग जाते कि यही रहना अच्छा है, यही सब कुछ अच्छा है। नहीं प्रियो, यीशु मसीह कभी भी ऐसा नहीं कहा कि यही सब कुछ है, उसके लिए कुछ और बातें होने जा रही है। आगे हम पढ़ते हैं प्रियो, यहाँ पर लिखा है, इसलिए हम यहाँ पर 3 मंडप बनाए। जब पतरस ने कहा हमारा यहाँ रहना अच्छा है तो उसने कहा हम 3 मंडप बना देंगे, घर भी बना देंगे, आप चिंता मत करो, आप बस हमें इजाजत दे दीजिए। माहिर होते हैं ऐसे लोग जो दूसरे को देखकर घर बनाने की सोच लेते हैं, मंडप बनाने की सोच लेते हैं। जैसे कि पतरस ने ऐसा कहा, जो वो उनकी रणनीति नहीं समझ पाया, उनके प्लान को नहीं समझ पाया, उसकी योजना को नहीं समझ पाया, बल्कि वो अपनी योजना को और अपने प्लान को यीशु मसीह को समझाने के लिए तैयार हो गया। ये है पतरस। ना याकूब बोला है, ना यूहन्ना बोला, उतावली में बोलने वाला पतरस ने इस प्रकार से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, क्योंकि उसने मूसा को और एलिया को देख लिया था, उसके साथ चर्चा और बातें करते हुए देख लिया था, इसलिए वो ऐसा सोच रहा था। और उसकी सोच क्या कह रही है कि हमारा यहाँ रहना अच्छा है। कई बार हम भी अपनी जिंदगी में ऐसा ही सोचते हैं कि हमारा यहाँ रहना अच्छा है। क्या प्रभु की इच्छा है कि आपका यहाँ रहना अच्छा है? क्या प्रभु की इच्छा है कि आपका वहां रहना अच्छा है? नहीं प्रियो, आपको ये सोचने की जरूरत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आगे वचन में इस प्रकार से लिखा है कि हम 3 मंडप बनाएंगे। पतरस ने कहा, प्रभु हम 3 मंडप बनाएंगे, एक तेरे लिए, उदास नहीं होना प्रभु, पहले तेरे लिए होगा और एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। 3 मंडप बनाएंगे, 3 घर बना देंगे, हम यही रहेंगे, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए और तेरे लिए। पहले तेरे लिए, फिर मूसा के लिए, फिर एलिया के लिए। कितनी बड़ी बात है कि पतरस की क्या सोच है और पतरस किस प्रकार से ऐसा कह रहे हैं। कई बार हमारी भी सोच इस प्रकार से बन जाती है, बिना सोचे समझे, बिना बात को समझे प्रभु का वचन आपको क्या सिखाना चाहता है, बिना उसे समझे आप अपने प्लान को बीच में लेकर आ जाते हैं और अपने प्लान को बताना शुरू कर देते हैं। आप अपनी योजनाओं को साबित करना चाहते हैं और अपनी योजना के द्वारा उन चीजों को बनाने की कोशिश में लग जाते हैं जिससे कि आपको क्रेडिट मिल सके, आपको वो महत्व मिल सके, आपको महिमा मिल सके। आप कहें मेरा ऐसा सोचता है, पतरस को लगा कि हमारा यहाँ रहना अच्छा है और 3 मंडप बनाएंगे और मेरा नाम भी होगा कि अरे पतरस, तेरी सोच कितनी अच्छी है, दाद देते हैं तेरी सोच को, सलूट मारते तेरी सोच को कि तूने 3 मंडप के बारे में सोचा है, मेरे लिए भी और साथ में मूसा और एलिया के लिए भी। क्या ये सही है? मेरे प्रियो, ये सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए। क्या है? कई बार हम वहीं पर रुक जाते हैं, कई बार हम यही सोचकर अपना जीवन वहीं पर समापित कर देते हैं। हम सोचते कि प्रभु के लिए हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है, हमने उसके लिए घर बना दिया है। पहले आपके अंदर घर बनना जरूरी है, पहले आपके अंदर उसका टैंक लगना जरूरी है, पहले आपके अंदर उसकी वेदी का होना जरूरी है जिस पे आप समर्पित हो सके।
जिस पे आप परमेश्वर की भेंट को समर्पित कर सके। वो आपके हृदय में होना चाहिए। उसका तेरा दिल बने उसका सिंहासन, ऐसा कहना चाहिए आपको। मेरा दिल बने उसका सिंहासन, ऐसा बोलकर आपको परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। और पतरस इस तरीके से नहीं कहता। पतरस को हम कई जगह देखते हैं, पतरस ने यीशु मसीह को झिड़क दिया था। यीशु मसीह से कहा ये ऐसा नहीं हो सकता, तो यीशु मसीह ने उसे झिड़का था। पतरस को उसने डांटा था, शैतान कहकर उसे बताया था कि तू मनुष्य की बातों पर विश्वास करता है। आज भी हम इन बातों को देखते कि ये बात आगे आने वाले समय में मैं बताऊंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मनुष्य को देखकर, एली और मूसा को देखकर ऐसा सोच रहा है कि यीशु के साथ इनको भी रखा जाए और हम भी साथ रहें। पर उसने ना याकूब के बारे में कहा, ना यूहन्ना के बारे में कहा, ना अपने बारे में, पिता प्रभु यीशु के बारे में कहा। एक घर तेरे लिए, दूसरा घर मूसा के लिए, तीसरा घर एलिया के लिए, और इन्हीं घर बनाने में ही अपना समय बिता रहा और यहाँ रहना अच्छा है। ऐसा सोचकर ये यहीं पर सिमटना चाहता है और यहीं पर रहना चाहता है। इससे पहले कभी भी इसने यीशु के रूप को बदलते हुए नहीं देखा। इससे पहले कभी भी इसने यीशु के वस्त्र को बदलते हुए नहीं देखा। इससे पहले कभी इसने मूसा और एलिया को इकट्ठे यीशु के साथ बातें करते नहीं देखा। इसलिए इसने कहा कि ये सब कुछ अच्छा है, यहीं रहना अच्छा है। कहीं पर हम भी अपने जीवन में मेरे प्रियो ऐसा ही सोचते हैं कि यहीं रहना अच्छा है। कभी बड़े बड़े स्टेडियम्स में प्रोग्राम देखते हैं, बड़ी बड़ी कोई मीटिंग्स में हम चले जाते तो हम कहते हैं वो काश हम यहीं रहते तो कितना अच्छा होता। और ऐसा सोचकर हम वहीं पर रहने के लिए और वहीं की मेंबरशिप लेकर वहीं पर सिमट जाते हैं और वहीं पर रुक जाते हैं। और इस तरीके से हम जल्दबाजी करते हैं। क्या परमेश्वर की इच्छा है? फिर से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर की इच्छा नहीं है, ये आपकी इच्छा है। और ये अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आपने अपना समय दूसरों को दे दिया है। प्रियो, वचन आगे 6 पद बताता है, क्योंकि वह न जानता था कि क्या उत्तर दें, इसलिए कि वे बहुत डर गए थे। डरे व्यक्ति के अंदर से बौखलाने वाली बातें निकलती हैं और बौखला कर वो इस तरीके से करती है कि तेरे लिए, एक इसके लिए, उसके लिए घर बनाया और हमारा यहाँ रहना अच्छा है। वो डर गए थे, बहुत घबरा गए थे, क्योंकि यीशु के वस्त्र को उन्होंने बदलते हुए देखा था, यीशु के रूप को उन्होंने बदलते हुए देखा था, एलिया और मूसा को उससे बातें करते हुए देखा था, पर वो समझ नहीं पा रहे थे। तो जल्दबाजी में क्या बोलना चाहिए वो बोल पा रहे थे, जल्दबाजी में जो नहीं बोलना वो बोल रहे थे। कई बार आपके जीवन में भी इस प्रकार की बातें आती हैं, जो आपको बोलना नहीं चाहिए वो आप उसको बोल देते हैं, जो आपको करना नहीं चाहिए आप उसको करने के लिए ठान लेते हैं। जैसे कि हम उत्पत्ति की किताब उसके 11वें अध्याय में देखते हैं कि आओ हम अपने लिए गुम्मट बनाएं, जो जिसकी चोटी आसमान से बातें करें, क्योंकि हम पृथ्वी पर फैलना नहीं चाहते, हम क्योंकि हमें पृथ्वी पर फैलना ना पड़े। जबकि प्रभु का वचन कह रहा था कि फूलो फलो और पृथ्वी को भर दो, और वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में कार्य कर रहे थे और उनकी भाषा में गड़बड़ी आ गई। और आज हम मूसा के साथ एलिया और यीशु की बातें आपस में देखते तो पतरस की भाषा में गड़बड़ी आती है कि हम हमारा रहना यहाँ अच्छा है और हम 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक उसके लिए। हम बहुत जल्दबाजी करते हैं और अपने जीवन में इस प्रकार की बातें ले आते हैं, पास्टर के साथ भी करते हैं और वैसे भी करते हैं, और जल्दबाजी में उस बात को करके कुछ न कुछ बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। आओ हम गुम्मट बनाए, आओ हम 3 मंडप बनाए, आओ हम ऐसा करें, आओ हम मछली पकड़ने चले, आओ हम, है ना। ये पतरस की जल्दबाजियां और आपकी जल्दबाजियां आपको नुकसान दे सकती हैं, ये आपके जीवन के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के साथ पवित्रता के साथ जीवन जिए। प्रभु आपके साथ क्या करना चाहता है, प्रभु की आपके जीवन में क्या इच्छा है, उसको इत्मीनान के साथ, इंतजार के साथ, थोड़ा धीरज रखते हुए इंतजार कीजिए कि वो आपसे बात करे। उसने एलिया के साथ बातें की, एलिया ने मूसा और यीशु के साथ बातें की, मूसा ने प्रभु के साथ बातें की, और परमेश्वर की इजाजत के साथ ये हुआ है। पर पतरस यीशु से कह रहा है हम इनको भी रोक लें यहीं पर, इनके लिए भी घर बना दे। कई बार आपकी इच्छा दूसरे लोगों के प्रति ज्यादा जागृत होती है और आप ऐसा करते हो, पर आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप डरे हुए व्यक्ति हैं और डरे हुए व्यक्ति के अंदर से अलग तरीके की बातें निकलती हैं और वो बौखला जाता है। आप जल्दबाजी ना करें। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन को बड़े इत्मीनान के साथ सुनें, बड़े धीरज के साथ सुनें और उसको ग्रहण करें और उसके मुताबिक अपने जीवन को जिए, और प्रभु आपके साथ देगा। प्रियो, इन वचनों के द्वारा आप लोगों को प्रभु आशीष दे और आपकी समझ को परमेश्वर खोल दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा कि परमेश्वर की कार्य के लिए आप जल्दबाजी ना करें, बल्कि परमेश्वर की अगुवाई में चलें। परमेश्वर अपने बेटा बेटी और अपने पुत्र पुत्री को आशीष दे। जो भी ये वचन सुन रहे हैं प्रभु, ये जल्दी जल्दी से बहुत सी बातें ना कर ले जब तक ये वचन को समझ ना ले।
इन सब की तू अगुवाई कर, इन सब का तू साथ दे और उन्हें आशीष दे, और उनकी जिंदगियों में तू कार्य कर। तमाम दुष्ट की शक्तियां जो इन्हें गलत करने पर मजबूर करती हैं, उससे इनको छुटकारा दे, और ये लोग तुझ में आशीष पाएं और तेरी इच्छा क्या है उसको जान पाएं। तेरे हाथ में देते हुए प्रार्थना उद्धार करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आपको प्रभु आशीष दे। फिर मिलेंगे नए वचन में नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। सबको जय मसीह की।